जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको KVS, JNVS और BPSC Tier 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारा, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये धन निकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी ने दिया है। और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक अगर पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे कि दादा भाई नौरोजी। और जो दादा भाई नौरोजी थे, ये जो कांग्रेस के अधिवेशन के दूसरे अध्यक्ष भी थे। क्या थे? कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। आपको अगर ये जानना हो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। ठीक है, 1886 में हुआ था। और ये 1886 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। कब हुई? 20 जुलाई 1905 को हुई। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय जो हमारे अंग्रेजी वायसराय थे वो कौन थे? कर्जन थे। ठीक है, तो कर्जन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि कर्जन थे उस समय। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन। और ये कब प्रभावी हुआ? जो बंगाल का विभाजन था वो कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ उसके लिए भारत में काफ़ी लोग दुखी थे, जिसको लेकर के भारत के लोगों ने क्या हुआ उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया। और स्वदेशी आंदोलन अगर पूछ ले, ये भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 को चलाया गया। कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ। कहाँ से हुआ? कोलकाता के टाउन हॉल से। और अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन के विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया कि स्वदेशी आंदोलन, तो ये है हमारा हो जाएगा कृष्ण कुमार। कौन हो जाएगा? कृष्ण कुमार। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो ये कृष्ण कुमार के मन में आया। और इसी आंदोलन को ये दक्षिण भारत में भी प्रभावी था। ये पूरे भारत में लगभग स्वदेशी आंदोलन प्रभावी था। तो दक्षिण भारत में इसको दूसरे नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से स्वदेशी आंदोलन को साउथ इंडिया में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, अब इसी से संबंधित एक और चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई। तो पहली बार जो स्वराज शब्द की मांग है वह 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के समय में मांगी गई। कब? ये भी दादा भाई नौरोजी के समय में हुआ था। और ये कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का 1906 में जो अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, उसमें स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ। मतलब कांग्रेस के दल में क्या हुआ? 2 दलों में विभाजित हो गया, एक गर्म दल और एक नर्म दल। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि गर्म दल और नर्म दल में विभाजित हो गया कांग्रेस। तो ये कब हुआ? तो इसको हम लोग याद रखेंगे 1907 में हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। किस में हुआ? गर्म दल और नरम दल। ठीक है, इसमें नरम दल छूट गया है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि गर्म दल और नरम दल। ठीक है, नरम दल। और ये किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत का अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, उसी में क्या हुआ था कि ये कांग्रेस का विभाजन हुआ।
और इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि रास बिहारी बोस के समय में जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। चलिए हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अमार सोमार बांग्ला जो गीत है इसके रचयिता कौन है? तो अमार यहाँ पे छूट गया है एक, ठीक है। तो अमार सोमार जो बांग्ला है वो इसके गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को ये कब गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा? तो जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था उसी को लेकर के ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन के समय ये गीत उसी के अवसर पर लिखा गया था। ये आगे चल करके क्या हुआ? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो अमार सोमार जो बांग्ला है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का लेखक कौन है? तो भवानी मंदिर जो पुस्तिका है, ठीक है, उसके लेखक है वारिंद्र कुमार घोष। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 1905 में लिखा गया था वारिंद्र कुमार घोष द्वारा। और अगर वारिंद्र की बात कर लें तो इन्होंने एक मुख्य पत्रिका लिखी है जिसका नाम है समाचार पत्र जो है युगांतर, ठीक है। युगांतर भी क्या लिखा है? युगांतर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी किसने लिखा है? वारिंद्र कुमार घोष ने लिखा है। और इसके साथ साथ भूपेंद्र कुमार दत्त ने भी इसी पुस्तक को लिखा है, 2 लोग मिलकर लिखे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तूफ़ानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है तूफ़ानी हिंदू के नाम से? तो तूफ़ानी हिंदू की अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है तूफ़ानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूफ़ानी हिंदू जो है उसको स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को क्या कहते हैं? तूफ़ानी हिंदू कहते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने क्या हुआ था 1893 में अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना भाषण दिया था और वहाँ लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की तो इन्होंने कुछ जैसे हो गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बेलूर मठ की स्थापना की थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर बात कर ले बेलूर मठ की, तो बेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1887 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक कोटेशन है जिसको हम देखेंगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों के में से एक हूँ, किसने कहा? तो ये जो कोटेशन है वो किसने कहा है? एनी बेसेंट ने कहा है। और एनी बेसेंट थे तो वो गैर भारतीय थी। तो इन्होंने जब भारत में ये पहली बार आई तो ये पहला कोटेशन दिया उन्होंने कि मैं हृदय से आपके साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। ये कहा है एनी बेसेंट ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक है अनुशीलन समिति। इस अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की है? तो अनुशीलन समिति के बारे में पूछ ले तो अनुशीलन जो समिति है ये है पी मित्रा। और उन्होंने एक इसका जो उद्देश्य था अनुशीलन समिति का, इसका उद्देश्य था कि खून का बदला खून, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि खून का बदला खून किस समिति से है? तो अनुशीलन समिति आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो अभिनव भारत की स्थापना है, ठीक है, वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया। तो आप सावरकर का ही पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर है। और इन्होंने कब किया अभिनव भारत की स्थापना? 1904 में किया, ठीक है। अगर सावरकर की बात करें तो इन्होंने ही एक कहा था 1857 की क्रांति को क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी प्रश्न में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वो सावरकर जी ने कहा। और ये इन्होंने ही क्या किया था? अभिनव भारत की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो जो महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणा कौन थे? गंगाधर तिलक थे।
और गंगाधर तिलक की बात अगर करते हैं तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पत्रिका लिखी थी, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा भी गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। और ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय असंतोष का जनक इनको किसने कहा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वेलेंटाइन्स जो सिरोल हैं उनके द्वारा इनको सबसे पहली बार कहा गया कि भारतीय असंतोष के जनक जो हैं वो तिलक जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में पहली बार श्याम जी कृष्ण वर्मा जी द्वारा किया गया होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना। कब किया गया? 1905 में किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें जो तिरंगा फहराने का श्रेय जाता है वो मैडम भीखाजी कामा का को जाता है। और ये कब उन्होंने फहराया था? 22 अगस्त 1960 को, जो कि एक क्या थी? भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता कब स्थापित हुई? ठीक है, तो ये कब घोषणा की गई? स्थापित तो हुई 1912 में, लेकिन कब घोषणा हुई? तो घोषणा कब हुई? 1911 में घोषणा हो गई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो लॉर्ड हार्डिंग आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली चेंज हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। और इसकी ये पूर्ण रूप से कब स्थापित हो गई? तो 1912 आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किसके द्वारा की गई? तो 1 नवंबर 1913 को की गई गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? सैन फ्रांसिस्को में की गई। और जो इसके अध्यक्ष थे, गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, वो थे सोहन सिंह भखना। ठीक है, सोहन सिंह भखना थे। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कैंसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दी गई थी? तो कैंसर ऑफ ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। ये कब दी गई थी? 1905 में दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का पैचअप हुआ था। जो गर्म दल सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे, गर्म दल और नरम दल, वो कांग्रेस का इसमें क्या हुआ था? पैचअप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्म दल और नरम दल क्या हुए थे? एक साथ हो गए थे। गर्म दल और नरम दल एक साथ हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 में। ठीक है, और कहाँ पे की थी बाल गंगाधर तिलक? महाराष्ट्र और पुणे में इन्होंने सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की। एक दूसरी एनी बेसेंट भी है, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एक सेकेंड, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी 1916 में मद्रास में क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक पुणे से होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट मद्रास में। कब? 1916 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह भारत में पहली बार कहाँ पे चलाया गया था और कब चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह जो था वो 1917 में
बिहार के चंपारण में चलाया गया था। इससे पहले भी उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, लेकिन वो भारत से बाहर शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पहली बार शुरू किया था। ठीक है। और भारत में सबसे पहले अगर पूछ ले तो भारत में कहाँ शुरू किया था? 1917 में चंपारण में। अब महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने 1918 में क्या किया था? गुजरात में खेरा का विद्रोह भी किया था। ठीक है। खेरा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो किसानों पे जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था। इसको लेकर के महात्मा गांधी ने उन्होंने खेरा विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राय बहादुर की उपाधि किसे दी जाती है? तो राय बहादुर की उपाधि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राय बहादुर की उपाधि अगर पूछ लें आपसे, तो जो राय बहादुर की उपाधि है जमनालाल बजाज को दी गई है। अगर हम पूछ लें सर की उपाधि, अगर आपसे पूछ ले कि सर की उपाधि किसे दी गई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखेंगे। केसरे हिंद की उपाधि पूछ ले तो महात्मा गांधी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 मार्च 1919 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछ ले जालियांवाला बाग हत्याकांड कब लागू किया गया, तो आप लोग याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो आप लोग याद रखेंगे 17 अगस्त 1919 को। कभी कभी आपसे ये सीरीज भी पूछ लेगा कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, तो आप लोग डेट सही याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। तो बात कर लें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया? 1 अगस्त 1920 को। चौरा चौरी कांड के बारे में पूछ लिया जाए तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। ठीक है। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। जो असहयोग आंदोलन किया गया था वो क्या हुआ था? काफ़ी प्रभावी हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया। इसमें क्या हुआ कि एक थाने में क्या हुआ? आग लगा दी गई भीड़ के द्वारा, जिसमें क्या हुआ? एक थानेदार के साथ 21 पुलिस वाले जो हैं वो जल गए उसमें। तो इसलिए महात्मा गांधी को क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। कब वापस लिए? कभी कभी ये भी आ जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गांधी जी ने, तो ये जो 11 फरवरी है 1922 को वापस लिया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा वापस ले लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना है ये कब की गई? 1923 में की गई। ठीक है। 1923 में की गई। किसने की? तो ये आप लोग याद रखेंगे, चित्तरंजन दास, CR दास भी इसको कहते हैं शॉर्ट में, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ पे किया गया स्वराज पार्टी की स्थापना? तो ये इलाहाबाद में किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था ये महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। ये अधिवेशन कब हुआ था? ये अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सचिंद्र जो सान्याल है वो इसकी स्थापना की थी। इसमें तलाबे से होगा। ठीक है। तलाबे से होगा। सचिंद्र सान्याल ने की थी 1924 में। कब की थी? 1924 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है। तो सबसे पहले 1924 में जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, अब हो गया हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब हुई? तो जो सचिंद्र सान्याल है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें तो ये हो जाएगा भगत सिंह, और इसकी स्थापना कब की गई? 1928 में की गई, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में की गई। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगर पूछ ले आपसे काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो काकोरी जो कांड है ये हुआ 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसमें क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी द्वारा क्या हुआ कि चलती हुई ट्रेन से क्या हुआ, गोला बारूद क्या हुआ, लूट लिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि
इन तीनों लोगों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। तो यही है 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, ककोरी कांड हुआ और इसमें 3 लोग शामिल थे। अगर राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो इन्होंने एक अच्छा सा लाइन दिया है कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ये किसने दिया है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन कब भारत आया। तो साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया भारत। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कब बन के तैयार हो गया था। तो बन के तैयार हो गया था कब, ये अगर आपसे पूछें तो 8 नवंबर 1927 को ये बन के तैयार हो गया था। आया कब, 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसी से संबंधित आगे हम बात कर लें तो साइमन कमीशन का विरोध, जब वो साइमन कमीशन आया, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को, तो इसको लेकर के जो लाला हरदयाल थे उनका विरोध किया। ठीक है, जिससे उनको क्या हुआ, लाठी से चोट लगने से 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके आंदोलनकर्ता कौन थे, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई और किसने की। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई। 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च क्या हुआ, शुरू हुई 12 मार्च 1930 को। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और ये क्या हुआ, एक पैदल मार्च इसमें निकाला गया, जो कि 322 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला गया गांधी जी द्वारा। और उसके जो 79 जो समर्थक थे उनके, वो भी इसमें शामिल थे। ये सब क्या हुआ, साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक इन्होंने मार्च निकाला। और ये मार्च 24 दिनों तक चला, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे वो। और 24 दिन का ये मार्च था। मार्च माने यात्रा। ठीक है, 24 दिन का यात्रा था। और इसी के बाद यहाँ पहुँचने के बाद ही 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई पूछ ले, सविनय अवज्ञा कोई पूछ ले, तो ये कब लागू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट की बात कर लें तो गांधी इरविन पैक्ट क्या हुआ, गांधी और इरविन जी के बीच में क्या हुआ, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस का जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। तो 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। 1931 का जो कहाँ पे किया गया था, कराची में। ठीक है, कराची में किया गया था। वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसी में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की गई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था, वो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। अगर आपसे पूछ लें गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। तो जो गांधी जी इसमें भाग लिए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लें तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगर बात करें पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन जो पहला था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। अगर बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की तो यह 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तो इस तरीके से उस समय अगर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात कर ले तो जेम्स मैकडोनाल्ड था। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो तीनों में जेम्स मैकडोनाल्ड ही था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात कर लें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट जो पार्टी है उसकी स्थापना 1934 में हुई। कब हुई, 1934 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का पहली बार सम्मेलन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है
अप्रैल 1936 में किया गया। जो किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जो है, इसका पहला सम्मेलन हुआ अप्रैल 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और इसका महासचिव कौन थे? NG रंगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद थे। और स्वामी सहजानंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्रिका लिखी गई थी, जो कि BPSC Tier 4 टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, कि हुंकार नामक पत्रिका लिखी थी। क्योंकि यह क्या हुआ था कि पटना से ही प्रकाशित हुआ था। तो आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि हुंकार नामक पत्रिका स्वामी सहजानंद द्वारा लिखा गया था, जो कि पटना से क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ में फ्री इंडियन रीजन्स नामक किसने बनाई थी? ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1 मई, ठीक है, मई यहाँ पे है, 1 मई 1939 को किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपसे पूछ लें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन आपसे पूछ लें तो इसके प्रेरणा कौन थे? तो महात्मा गांधी जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रही के। और ये वो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? पवनार से। अगर पूछ लें कि व्यक्तिगत सत्याग्रही शुरू करने वाले तो महात्मा गांधी थे, पर इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही की बात कर लें तो विनोबा भावे हो जाएगा राइट आंसर, प्रथम सत्याग्रही। अगर द्वितीय सत्याग्रही की बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके द्वितीय सत्याग्रही थे। और ये आंदोलन कहाँ? इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन भी। व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की? तो ये लाहौर अधिवेशन में की पहली बार पाकिस्तान की मांग। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में की। और ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 24 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है, इसमें पहली बार क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग की गई। तो इतना ही प्रश्न। ठीक है, ये आज का लास्ट प्रश्न था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, इससे आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।